नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी सैंड से स्लीव्स है, जो फीडर्स हम इस्तेमाल करते हैं कास्टिंग में, तो उन्हें पीरियोडिकली हमें सेंटर से कट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो राइजर्स है या स्लीव्स है वो पूरी तरह सिंक नहीं होते हैं, तो वो इफेक्टिव है कि नहीं है वो हमें पता नहीं चलता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो राइजर्स है या स्लीव्स है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होते हैं और लगभग उसका पूरा जो वॉल्यूम है निकल जाता है, उसके वजह से ये हमें पता नहीं चलता कि क्या वो सफिशिएंट है या फिर हमें और ज़्यादा फीडिंग देने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो राइडर्स या फीडर्स है उसे पीरियोडिकली अगर हम कट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो नॉर्मली कितने श्रिंक हुए हैं अंदर से कट करने के बाद। जो आपको जो प्रोफाइल उसका अंदर का कटिंग के बाद दिखाई देगा, उससे हमें पता चलेगा कि वो सफिशिएंटली उसमें मेटल बचता है या नहीं बचता है। अगर बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुए तो इसका मतलब है वो राइज़र या स्लीव जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है फीडिंग के लिए। उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको या फिर वी-नॉच देना होगा या फिर उस राइज़र के प्रोफाइल को थोड़ा बहुत चेंज करना होगा या फिर राइज़र के लोकेशन को चेंज करना होगा, ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करे। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो राइज़र हमने दिया है वो 50% या 60% सिंक हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो बेहतर काम कर रहा है। मतलब वो 50% सिंक हुआ है, इसका मतलब उसने फीड किया है और 50% बाकी है, इसका मतलब अभी भी उसमें थोड़ा बहुत मेटल है। अगर ज़रूरत पड़ेगी कास्टिंग को तो वो और इफ़ेक्टिवली फीडिंग कर सकता है, तो वो दैट इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल सिचुएशन है, वो हमें चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि कट करने के बाद कि वो लगभग 95 पर या 90% तक श्रिंक हुआ है, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। वो पूरी तरह से अंदर से हॉलो रहता है। तो वहाँ इसका मतलब है कि उसने फीडिंग तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी उसमें उतनी मेटल की कैपेसिटी बची नहीं है। अगर थोड़ा बहुत और मेटल उसे चाहिए तो शायद ये फीडिंग इनसफिशिएंट हो सकती है, जिसके वजह से कास्टिंग में श्रिंकेज आ सकता है या इनगेट में श्रिंकेज आ सकता है। तो वहाँ पर हमें या तो राइज़र के साइज़ को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसके वजह से उसे थोड़ा-सा उसमें रिज़र्वायर रहेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा मेटल बचेगा, जो अगर इमरजेंसी में या फिर एडवर्स सिचुएशन में उसके काम आएगा। तो वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या कटिंग के बाद फीडर को कट करने के बाद उसके अंदर बचा कितना है, कितना एफिशिएंसी और बची है। अगर एफिशिएंसी नहीं बची है तो आपको ऐड करनी है। अगर बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव नहीं है, तो कहीं न कहीं आपके राइज़र को आपको विंडोज़ देना होगा या फिर लोकेशन चेंज करना होगा या उसका प्रोफ़ाइल चेंज करना होगा। तो कुछ न कुछ करके उस राइज़र को आपको इफ़ेक्टिव बनाना होगा। अगर वो 50-60% के करीब अगर उसने काम किया है, तो इसका मतलब है कि ये जो फीडर है वो बेहतर है, इफ़ेक्टिव है और शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपका फीडर काम कर रहा है, किस तरह से जो फीडर आपने दिया है वेदर इज़ सफिशिएंट और नॉट। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी और ज़रूर आप एक मैं कह सकता हूँ कि 3 महीने में 1 बार या क्वार्टरली वन्स जिसे हम बोल सकते हैं, आप इस बात को वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो राइज़र आपने दिया है वो सफिशिएंट है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, एडिशनल फीडिंग की ज़रूरत तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा पीरियोडिकली और आप इस बात को ज़रूर तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे और जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा आपको मिल सकता है, ताकि आपको कहीं न कहीं आगे जाके कोई शॉक्स या रिजेक्शंस में तब्दीली ना मिले और आपका जो क्वालिटी है, आपका जो परफ़ॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहे। इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप ज़रूर इसे आपके फाउंड्री में इस्तेमाल कीजिएगा, इंट्रोड्यूस कीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।